Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। वेलकम सब भक्तों को जो है बार बार प्रणाम और वेलकम टू दिस वंडरफुल क्लास साधु संग नित्यम भागवत सेवया। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट by the mercy of Gopi Manal Prabhu for inviting me to the class, and this will definitely will purify my soul, and in this way we can convert each other, interact about Srimad Bhagavati Katha. श्रीमद् भागवती कथा गंगा के किनारे पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, और वही कथा जो है सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। और वही कथा जो है श्रीमद् भागवत भाग्यवश हमें इस साधु संघ के दौरान, नित्यम भागवत सेवा के दौरान जो है प्राप्त हो रही है। शिला प्रभुपाद के चलाए गए इस अभियान के द्वारा कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कितना भाग्य का विषय है कि हमें ये नित्यम भागवत सेवा मिल रही है। और जब ये कथा सुनाई जा रही थी सुखदेव गोस्वामी द्वारा, तो देवता लोग जो है अमृत कलश लेके आए और परीक्षित महाराज को बोले कि भाई ये अमृत पी लो और अमर हो जाओ। लेकिन परीक्षित महाराज जो है ऐसे श्रोता नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी हमारे जो है हमें बड़े, इनके द्वारा जो है इन्हें मुखारबिंद से जो है हम श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करना चाहते हैं, ये अमृत हमें नहीं चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए ये देखकर कि श्रोता भी जो है परिपक्व है, ऐसे श्रोता होना चाहिए। और वक्ता भी सुखदेव गोस्वामी थे। वक्ता और श्रोता का जो सामंजस्य है वो जब मिलता है तो श्रीमद् भागवत सुनने का जो है आनंद जो है उत्तरोत्तर जो है बढ़ता जाता है। तो आज का जो है विशेष जो है श्लोक है, तीसरा स्कंद है, 9वां अध्याय है, और श्लोक संख्या है 7 और 8। तो आइए हम पहले जो ये क्या बोलते हैं क्रमांक हैं, तीसरा स्कंद, इसको भी थोड़ा आध्यात्मिक रूप से ले लेते हैं। 3 से मतलब क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। 3 तापों से जो है जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में जो है आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तापों से जो है ग्रसित होकर जो है अपना जीवन यापन करता है। और सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के अंतर्गत उसका ये जीवन यापन होता रहता है। और इसी के अंतर्गत जो है ये श्लोक जो है आज के 2 विशेष महत्व रखते हैं। और इन श्लोकों में बताया गया है कि किस तरह जो जीवात्मा भगवान को विस्मृत करके, भूल कर जो है भौतिक क्रियाओं में संलग्न रहकर सेंस ग्रेटिफिकेशन के अंतर्गत अपने इस दुर्लभ मानव जीवन का जो है ह्रास करता जाता रहा है। ह्रास यानी कि डिटेरियोरेशन। तो किस तरह जो है वो भगवान की जो भक्ति में संलग्न रख सकता है, और उस अमूल्य जीवन को जो है कि 84 लाख योनियों के भटकने के बाद जो है ये बहुत ही भगवान की कृपा से, ठाकुर की कृपा से हमें ये मनुष्य चौला मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो है हमारी आत्मा अगर जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन और अदर कार्यों में लग जाती है और उसको एक अच्छा संग नहीं मिलता है, साधु संग सब शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग कितना जो है बहुत महत्वपूर्ण है इसमें बताया गया है। और आगे जाके श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बता रहे हैं।
और ये जो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो है आगे जाके पढ़ते हैं, ये जो कौन श्लोक से हैं, 2 श्लोक हैं। अच्छा, जो 3 जो है बातें बताई थी मैंने आपको कि जो ये आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा, अभी आगे जाके हम देखते हैं कि 9वां जो है अध्याय है। 9वें अध्याय को देखने पर, ये क्रमांक देखने पर भी हमें जो ये जो यादें आते हैं, बाद में आध्यात्मिक बात याद आती है कि नवदा भक्ति किस प्रकार की जो है की जाए। परीक्षित महाराज जो अपने राजा अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, जिन्होंने नवदा भक्ति के अंतर्गत अपना बताया कि भाई किस प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु। वो बताते हैं कि भाई सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है विष्णु की स्मृति, भगवान को, विष्णु को जो है हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी आपत्ति वो है भगवान को भूल जाना। सबसे बड़ी जो है आपत्ति ये है कि हम भगवान को, विष्णु को भूल जाते हैं। और जो है सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है कि भगवान विष्णु को हमेशा याद रखें, कृष्ण को याद रखें। तो आइए आज के इन श्लोकों का हम अध्ययन कर लेते हैं पहले, और आगे जाके 3.9, 7.8 और 7.8 से क्या आध्यात्मिक बात याद आती है। 7.7 यानी कि सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल में जो बैठे हुए वो सप्तऋषि हैं, उनका जो ध्यान आता है। और 8 से क्या आता है, अष्टधा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये जो आता है श्रीमद् रामायण में श्लोक आता है। तो आइए 3.9.7.8 अध्ययन करते हैं आज का। श्लोक संख्या है 7। देवेन रतधीय भवत प्रसंगात् सर्व अशुभ उपशमनात् विमुख इंद्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना लोभ अभिभूत मनस अकुशलानि शश्वत। श्लोक संख्या 8 क्या बोलता है। श्रुत रट त्रिधातु भी इमा मुहुर्धमानाः शीत उष्ण वात वर्षे इतर इतरात च काम अग्निना अच्युतरुषा च सुदुर्भरेण तम पश्यत मन उरुक्रम सीदते में। तो कितना ही महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं दोनों, कि भाई भगवान बता रहे हैं कि भाई हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अपने को अशुभ कार्य में लगाते हैं, अशुभ कार्य। और अनुवाद जो है श्लोक संख्या 8 का है। हे मान अभिनेता, है मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ और पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीतल ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां सजीवम् राधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमस्पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः नमो देवाय गौरहामनाय तायश जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमस्काराय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश आचार्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ये जो है ये 9वें अध्याय का है शीर्षक। ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं कि भाई हे प्रभु, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैंने आपके विषय में जान पाया हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी अनेक वर्ष लग जाते हैं भगवान को जानने के लिए। देहधारी जीव कितने अभागे हैं, वे आपके स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय वस्तु हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से। और यही प्रसंग जब हमें इस भौतिक जगत में श्रीमद् भागवत के अनुसार मिलता है संदेश कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम हैं, सबके पालन करता है। किस तरह वो अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी ये थोड़ा ये अध्ययन किया था कि किस तरह जो है अपने एक्सपांशन के द्वारा गर्भोत्कर्षायी विष्णु, त्रिलोकशायी विष्णु, कारणदाक्षायी विष्णु के द्वारा किस तरह जो है ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। अनेक ब्रह्मांड जो है, अनगिनत ब्रह्मांड की रचना होती है। उन अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग योनियों में विचरण करने वाले प्राणी, और फिर जो है एक ब्रह्मांड में जो है वो विष्णु जो है किस तरह प्राण संचारण करते हैं और किस तरह जो है जीवन जो है संसार की रचना करते हैं। और इतना प्रयत्न करने के बाद हमें जो है इन 84 लाख योनियों में बहुत ही भगवान की अत्यंत करुणा में मर्सीफुल होने के कारण मनुष्य चोला मिलता है। लेकिन ये चोला मिलने के बाद भी जो है लघु मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन में जो है हम जो है लगा देते हैं। जो व्यक्तियों को जो है इसका जो है ज्ञान नहीं है, अज्ञान, विस्मृति, भगवान विष्णु को भूल जाने के कारण संसार के तमाम जो है भौतिक विषय, जुआ खेलना, शराब करना, इंटॉक्सिकेशन है, गैम्बलिंग है, इलिसिट सेक्स है, पापाचार में प्रवृत्ति में संलग्न रहने के कारण ये दुर्लभ मानव शरीर का जो है वो ह्रास करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं। तो यही ब्रह्मा बता रहे हैं इनको कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती तो वो परम नहीं है। आप किसी भी चीज को ले लो, बड़े ग्रेट ऑपुलेंसेस ऑफ द वर्ल्डली अफेयर्स, यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगें ले लो, धनराशि देख लो, बड़े बड़े प्रचुर मात्रा में जो है धन के भंडार देख लो, उसमें जो है जब तक ये शुद्ध आत्म तत्व नहीं है, ये सब चीजें जो है कोई श्रेष्ठता नहीं रखती। बोलते हैं ना कि भाई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग रामा, धरई तुला एक अंग
तूलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। कहते कि स्वर्ग के सुख और उससे ऊपर जो लोक हैं, उच्च लोक, उनके सुखों को भी मिलाकर एक स्केल पर रखा जाए, एक स्केल के एक भाग में रखा जाए, और दूसरे स्केल के एक भाग में जो लव मात्र सत्संग, शुद्ध भक्तों का संग किया जाए, तो वो जो लव मात्र सत्संग जो है वो जो भारी रहेगा, बशर्ते इन सब जो है लॉर्ड ऑफ ऑपुलेंसेस। ये हमारे आचार्य बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भाई देखिए भाई किस तरह जो है जो व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलाप हो, यानी कि जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को आपस में जो है वर्णन नहीं करता है, सत्संग में नहीं जाता है, चैंटिंग नहीं करता है, तो ऐसे जो है ऐसे ये दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है, ये दुर्भाग्य है उनका, अनफॉर्चुनेट। लोक में भगवान की महिमा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों है? अभी रिसेंटली जो है कहा जाता है कि कुछ राज्यों में राम राम बोलो तो उसके खिलाफ हैं। राम बोलने में आपको क्या आपत्ति है? तो ये जो है कुबुद्धि जो है इसमें क्यों आती है कि उनको जो है दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट सोल्स। तो उन्हें जो है भगवान के लिए कृपा से अगर फॉर्चून मिलेगा, फॉर्चून यानी कि सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य, बोला जाता है कि सौभाग्य यानी कि सौभाग्य अगर उसके जागृत हो जाएं तो साधु संग मिले। साधु संग मिलने से जो है भगवान के प्रति जो है उनके बारे में मालूम पड़े, भाई भगवान कृष्ण कौन है, सर्वात्मा है, परम पुरुषोत्तम है। और जो है इन भगवान के भक्तों का संग करने से जो है धीरे धीरे क्रमशः उसे जो है निर्मल रहना पड़ेगा। निर्मल मन जो मोहि पावा, सो ही निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये कहा गया है रामायण में कि उसकी बुद्धि जो है पहले पहले निर्मल होना चाहिए। प्रणादपि सुनिचेना करोपि सहिष्णुना, अमानिन मानदेना कीर्तनिया सहरि। तो पहले पहले जो है भगवान के भक्तों के साथ मैं आपको एक अनुभव अपना बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल अनुभव, कि जब मैं दामोदर देश दुबई में था तब मैं गुरुद्वारा, वहाँ पर गुरुद्वारा है, मैं जाया करता दर्शन करने के लिए। तो वहां पर मैंने बुक स्टॉल देखा हरे कृष्णा का, हरे कृष्णा बुक स्टॉल। वहां पर जो है दो डिवोटी जो है नित्यानंद प्रभु और भक्ति सिद्धांत प्रभु आपस में वो स्टॉल को संचालित कर रहे थे। वहां पर पड़ी थी बैक टू गॉडहेड मैगजीन, और ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन मुझे 1976 में जब मैं इंडोनेशिया में था तब मैंने उसका अध्ययन किया था। तो जैसे ही जो है मैंने इंडस्ट्री वहां पर पढ़ी, अरे ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, और नित्यानंद प्रभु और भक्ति सिद्धांत प्रभु एक दूसरे को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोल लीजिए, प्रभु जी मुझे उठाना। तो उनके जो आपस में जो वार्तालाप जो है प्रभु जी को एक दूसरे को एड्रेस करना, कितनी ही मधुर वाणी कि भाई एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं प्रभु जी करके। और तब मैंने उनसे कहा कि भाई प्रभु जी ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन आपके पास कितने अंक हैं? तो चार हैं एडिशंस, मुझे दे दीजिए। और फिर जो है वो लेने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि आपका सत्संग और हरे कृष्णा का सत्संग कहाँ होता है? बोला फलाने जगह पे होता है, सिंधी हॉल। तो वो जो है क्रम मिला मुझे, और उस क्रम के आधार पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। श्रीमद् भागवती कथा का जो है श्रवण कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई प्रणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। तो उससे क्या होता कि धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे अंतर्गत के अंदर जो है जन्म जन्मांतर जितनी वो कठोरता, जितने पापाचार, मिथ्याचार, दुराचार छुपे हुए हैं, उनका जो है सफाई होना शुरू होती है। होता क्या है कि हम साबुन वाबुन लगाते हैं नहाने के टाइम पे, ठीक है,
भाई फलाना साबुन है, फलाना साबुन बहुत अच्छा है, साबुन लगाओ, ये नहाने के टाइम पे सुगंध आएगी, ये आएगी, अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहोगे, शरीर का मैल निकलेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। लेकिन इस आत्मा का जो है ट्रेनिंग कैसे होगी, जो कि जन्म जन्मांतर, ये नहीं कि हमारा ये भगवान की दया से तो हमें मनुष्य जीवन अभी मिला है, भगवान की बहुत ही कृपा है, लेकिन जन्म जन्मांतर के जो है हमारे वो कलमश जो है इसमें छाए हुए हैं, उनका जो है मर्दन होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेये कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत स्वादनम सर्वात्मास्नपनम परम विजयते परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जाने नानुरागा तृणादपि, ये आ गया, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो ये क्या है कि जब साधु संग मिलता है तब जाके वो व्यक्ति जो है उन भक्तों, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर क्रमशः धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि आती है। और जो है जैसे जैसे वो अपना प्लांटेशन करता है, बोलते हैं ना कि एक चैतन्य चरितमात्र का श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पावे भक्ति लता बीज। हम जैसे पौधे लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई हम जो है टमाटर का पौधा लगाते हैं, चलो ठीक है भाई, लेकिन उसको जो है टमाटर उगने कम से कम 3 महीने लगते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मैं प्लांटेशन करता हूँ। तो वो जो भक्ति लता बीज जो है जब भक्तों के संग में आती है धीरे धीरे, तो उसको जो है धीरे धीरे हम सावधानी के साथ उसका सृजन करना चाहिए। टाइम पे पानी देना है, टाइम पे धूप लगना चाहिए, हवा पानी धूप, जैसे जैसे हम उस प्लांटेशन का जो है सावधानी के साथ करते हैं सृजन, तो वो फिर अंत में जाके आपको लाल लाल टमाटर जो है देगा। उसी तरह ये भक्ति जो है धीरे धीरे भगवान के भक्तों के संग में आके वो जो भगवान में रुचि आती है, वो कलमश जो है जन्म जन्मांतर धीरे धीरे धुलते जाते हैं। तो ये साबुन जो है, ये साबुन काम में आता है भगवान के भक्तों का संग तृणादपि होके संग करना, भगवान में रुचि डालना, और फिर धीरे धीरे जो है भगवान की कृपा से, भगवान देखते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि भाई देखो ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणश्यति। भगवान जो प्रेम से का जो आप अर्पित करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह जो है अगर वास्तविक हृदय में जो है रुचि के साथ भगवान की भक्ति की जाएगी, तो भगवान ये भी बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि भाई ज्ञान योग कर्म योग ठीक है श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे उत्तम है भक्ति योग, और उसमें भी प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति होने से जो है भगवान जो है भगवान को प्रेम से अर्पित किया हुआ पत्र है, पुष्प है, जल है, वो अर्पित करने से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आजकल के हम देखते हैं ना भौतिक जगत में क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई मैंने कमाया है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये जो है अज्ञानता जो है छाई हुई है। मैंने पैसा कमाया है, मेरी दुकान है, मेरे पास इतना धन है, ये मेरी फैमिली है, मैंने और इसकी ब्रांचें बना दी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस तरह जो है व्यक्ति अपराधभूत कार्यों पर अधिदेवी निर्णय के कारण अभागे हैं, अनफॉर्चुनेट। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है। वैष्णव जितने बोलते हैं ना, वैष्णव होते हैं तो वो जो सामान्य जन समुदाय है उन पे भाई दया करते कि भाई इन पे भगवान की कृपा होगी कि भाई ये जो है वास्तविक रूप से कृष्ण भावना भावित हुए। अभी कृष्ण भावना भावित होना कोई ऐसा नहीं कि भाई कठिन काम है, बहुत ही सरल काम है। बहुत ही सरलता के साथ भगवान हमको जो है हम्बल रहना पड़ेगा। भक्तों का संग करना है, कोई किताब पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भगवान के नाम की चैंटिंग करना है। ऐसा नहीं कि भाई सब काम काज छोड़ के जो है। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि भाई 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। और उसी तरह जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस जगत में अधिकांश सब शूद्र हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक व्यक्ति जो है इस तरह जो है जरा जरा सी सेंस ग्रेटिफिकेशन के अंदर भौतिक चीजों के पीछे जो दौड़ता रहता है, तो ये लोग अभागे हैं, अभागे बताया गया है। और आगे श्लोक में बताया गया है 8वें श्लोक में, ये प्राणी निरंतर भूख प्यास, काम पे काम, काम पे काम, काम का भूख प्यास कफ पित्त व्यग्र रहते हैं। और ये जो है शुद्ध करने वाले तत्व को आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं जो कभी कम नहीं होती है, तृप्त नहीं होते हैं। तृप्त तभी होगा वो जब वो वास्तविकता जान पाएगा, भगवान के भक्तों के साथ रहकर कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित यही जो है एक उपाय है जिसके द्वारा ये व्यक्ति जो है, नहीं तो क्या होगा, यह तो एक अंधे के द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करने के समान है कि जो व्यक्ति जो इन चीजों को नहीं मानते हैं और भौतिक चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि भाई मैंने ये किया है, आप इसमें ये कीजिए, आपको ये लेकिन वो व्यक्ति हमेशा जो है बेचैनी रहेगा। कहीं कहीं उद्योगपतियों को मैंने देखा है अपने पर्सनल लाइफ में, उनको रात को नींद नहीं आती है। अभी उनके पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, प्रचुर मात्रा में जो है दुकानें हैं, लेकिन रात को नींद आना, नींद की गोलियां लेके सोना रात को। अभी आप बताएं कि भाई ऐसे जीवन से क्या लाभ। और ये मनुष्य चोला, मनुष्य जीवन, जैसे मैंने क्लास के प्रारंभ में आपको जो है भगवान के कृपा से बताया कि भाई ये चोला मिला है भगवान विष्णु को स्मरण करना। हमारा जो है वन ऑफ द व्हाट यू कॉल द अल्टीमेट द गोल of this human life is to please Krishna and do all those things only which pleases Krishna। भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को जो प्रसन्न करने की चीजें हैं वही में संलग्न रहना, और असत संग त्याग करके इन भौतिक क्रियाओं में, अरे भौतिक क्रियाओं में ऐसा नहीं कि भाई भौतिक क्रियाएं छोड़ देना, धंधा नहीं करना है या जॉब नहीं करना है या नहीं, उनमें रहना है, लेकिन जागरूक रहकर। जागरूक कैसे रहेंगे? अगर हम भगवान के साथ संलग्न हैं, नित्य प्रति अपने नियमानुसार साधना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, और परंपरागत गुरु करना भी आवश्यक है, ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ये बहुत जरूरी है। उन गुरु की कृपा से हमें जो है मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और बोलते हैं ना, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। But those who always worship me exclusively with devotion। डिवोशन महत्वपूर्ण इसलिए कि भक्ति जरूर होना चाहिए भगवान के प्रति। ऐसा है कि भाई हम भगवान को कुछ अगर भक्ति कर रहे हैं, कुछ पूजा वूजा कर रहे हैं और भगवान से प्रति कुछ मांग रहे हैं, बार्टर सिस्टम, भगवान मैं आपके भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ये दे दो, तो भगवान देते हैं, ऐसी बात नहीं देते हैं। भगवान इतने मर्सीफुल हैं। भगवत गीता का दूसरा श्लोक आता है, क्या बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुनो आर्थो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं जो सुकृति, उनकी सुकृति जागती है, जो धन प्राप्ति करने के लिए मेरे पास आते हैं। कोई पीड़ा होती है, आर्तनाद होता है, उसमें आते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन उनकी जो है सब इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन सबसे अच्छी जो है, उत्तम जो है चीज है कि भगवान के प्रति भक्ति होना। भक्ति प्रेम से तो भगवान क्या करेंगे? But those who always worship me exclusively with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। भगवान बोलते हैं कि मैं उन चीजों की रक्षा करता हूँ जो उनके पास है, और उनकी जो भी जरूरत है वो पूरी कर देता हूँ। फिर हमें क्या चाहिए? फिर आनंद में रहना है, भगवान कृष्ण का कीर्तन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें,
श्रवण करते करते उन श्लोकों का मेमोराइज करें। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्तुहि भद्राणि अभद्राणि विदुनोति सुहस्तां निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रसमालयम्। मुहुररसिका भुवि भावुकाः सवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकिः प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाशीयेत्। जन्म ऐश्वर श्रुत श्रीभिः वेदमानमदपुमान् निर्भयति अभिदातुं मे त्वां कंचन गोचरन्। समाशिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधर्वस्तपदं परं पदं यत् विपदां न तेषाम्। अहो भाग्यं नन्द गोप प्रजोकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं। ग्रहेष्यवशितां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गहामता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद ब्रह्म सदानंद गंध भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जय। दंडवत प्राण की जय हो। मन प्रभु तो समय है और भक्तों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, यहाँ कुछ और प्रसंग छेड़ा जाए। हरे कृष्ण प्रभु। या हम लोग कुछ किसी का प्रश्न उत्तर है तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारे आज के स्पीकर्स कौन हैं? हरे कृष्णा। या यस द्युपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधु साधु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपके दर्शन पाके बहुत और थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी, आपकी कृपा से हमें प्रभु जी का संग मिला। तो ये करना चाहिए। आपने शिक्षा समझा है प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा ये प्रभु जी के आपने अपने जीवन का अनुभव हमें बताया प्रभु जी, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली। धन्यवाद प्रभु जी। साधु आपको और माता जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या प्रश्न था प्रभु कोई? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके मुखारविंद से जो अमृत मिला उसे बहुत बहुत धन्य हो गई। ऐसा ही आपकी कृपा, आपका अनुग्रह होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भक्त लोगों के साथ में जब तक भक्त लोग सामने हैं तो जो वक्ता है
उसकी मान्यता तभी होती है जब भक्त लोग, तो आपके भक्तों को देखकर जो है, मतलब आपको भक्तों में देख रहा हूँ करीबन 26 भक्त लोग जो हैं इस क्लास में उपस्थित हैं। तो होता क्या है कि भक्तों की कृपा से ही जो है वो मोटिवेशन मिलता है, और ये सब भगवान की कृपा है, भगवत कृपा के द्वारा ही ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है। बोलते हैं ना कि भाई प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्म विभाषः, ये सब प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा ये किया जाता है। सही हम तो भगवान के वो हैं, क्या बोलते हैं, सेवक, है। दासानुदास दासानुदास दासानुदास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम भगवान कृष्ण के। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जय हो, प्रभुपाद जय हो। जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास, कुछ भी सवाल एक्चुअली नहीं रहा, आपने बहुत अच्छी तरह से सब चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माय प्लेजर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। या प्रभु, प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गिविंग अस सच अ नाइस सेशन प्रभु। प्रभु आज के जो सेशन में एक सीखने मिलता है प्रभु कि मतलब ये जो आपका जो सेशन था ना प्रभु, मतलब हम लोग ये वर्ड हमेशा सुनते हैं प्रभु, बट आपने एकदम सरल तरीके से आज वो जो सेशन को कंडक्ट किया प्रभु, इतना इजीली मतलब इसको समझ में आया कि भाई हमको क्या करना है, और भगवान के बारे में इतना अच्छा लगा प्रभु, इतना मधुर लगा। इट वाज अमेजिंग प्रभु। प्रभु मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रभु जी। कि प्रभु जी, हम अभी काफी दिनों से धन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मतलब जो लोग हैं जो धन अर्जित करते हैं और उसके कारण उनको नींद नहीं आती है रात को, मतलब उसको संभालना पड़ता है, ये वो सब सर प्रभु। तो प्रभु मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारे भक्त भी है जिनके पास बहुत धन है प्रभु, एंड दे आर स्पेंडिंग दैट लक्ष्मी टू लॉर्ड सर्विस, मतलब वो भर के भगवान की सेवा में वो लक्ष्मी को लगाते भी है। पर प्रभु प्रैक्टिकल मतलब ऐसे बहुत सारे भक्त हैं प्रभु जिनके पास धन नहीं है प्रभु, बट दे वांट टू, उनको इच्छा है कि वो धन कमाए और वो धन से वो भगवान की सेवा करे, उनको बहुत इच्छा भी है प्रभु, ऐसे भक्त लोग भी है। सो फॉर द डिवोशनल लाइफ में ऐसा वो ठीक है क्या, मतलब हम वो उसकी ओर जाए, वो धन की ओर जाए और वो धन अर्जित करने के लिए जाए ताकि हम उससे भगवान की सेवा कर सके, तो ये मेंटालिटी भक्तों के मन में ठीक है क्या प्रभु? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी ये धन के वजह से हम फिर वो हमारा जो रास्ता भी भटकने का चांसेस वहाँ पे आता है। So how to understand when the devotees they don't have the such मतलब उतना उनके पास धन नहीं है, but they want कि उनको भगवान की सेवा में लगाना है, तो उसके वजह से वो धन अर्जित करने के पीछे भागते हैं। So how we can understand this thing प्रभु? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और अधिकतर जो है कई ऐसे जगत में, ऐसे बड़े संसार में, भक्त जगत में ऐसे व्यक्ति हैं कि वो धन चाहते हैं ताकि उनकी ये इच्छा रहती है कि भाई इनसे मैं आगे जाके भगवान की सेवा करेंगे वगैरह। लेकिन इसमें विशेष कर क्या सतर्क रहने की जरूरत है कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि राग और द्वेष ये दो चीजें ऐसी है कि आप प्रयत्न जरूर करो, उद्यम जरूर करो, और जैसे एक वैश्य कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का व्यापार करना है, शूद्र का काम करना है, जॉब करना है, जो भी है, तो भगवान को सामने रखते हुए हम कार्य करेंगे, और उसमें राग और द्वेष ये दो चीजें हैं, उनसे वंचित रहकर हमेशा निरंतर जो है सजग रहकर के भगवान बोलते कि मम माया दुरत्य, माया जो है इतनी बलवती है कि कभी कभी क्या कि उसमें प्रैक्टिस करते करते धन के लिए उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। राग यानी कि उसमें अटैचमेंट। तो उद्यम करना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें तो उद्यम करने से ही कुछ हमें प्राप्ति होगी। उद्यम जरूरी है अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, और कुछ भी धन के लिए लालायित होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, और उस धन को भगवान का ही संपत्ति समझकर, क्योंकि वास्तव में भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं
धन है, सामग्री है, सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम उनको सामने रखकर बगैर राग और द्वेष के कोशिश कर रहे हैं, धन प्राप्ति भी करते रहेंगे। मन में ये लगन रहेगी कि भाई ये भगवान की ही संपत्ति है, और फिर जो है धन ऑटोमेटिकली जो है उस भावना से हम एकत्रित करेंगे, और उसको आप फिर जैसे जैसे आपका प्रयत्न है और भगवान जिसमें राजी। होता क्या है कि व्यक्ति जो है कोशिश करता है, कभी कोई क्या होता है कि अगर भगवान न चाहते हैं कि भाई, उस भगवान की इच्छा नहीं है कि भाई, प्रकृति के मानानि गुणं कर्म विभागश, ये हम जानते हैं कि भाई भगवान के द्वारा ही सबकी क्रियाएं होती रहती है। तो अगर होता क्या है कि भौतिक जगत में किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर जो है वो गुस्से में आ जाता है। अभी इसका एक उदाहरण ये है कि भाई एक व्यक्ति था, भौतिक जगत में भगवान को मानता था, मंदिर जाता था, मंदिर में बोला कि भगवान मैं आपको सामने 1 लाख का जो चढ़ावा चढ़ाऊंगा कि अगर मेरे जो है ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि उसको मैं आपको जो है चढ़ावा चढ़ाऊंगा 1 लाख का। तो क्या हुआ कि उसका काम पूरा हो गया, लेकिन 50,000 ही उसको मिले। तो वो भगवान को जाके क्या बोलता है कि भगवान क्या आपने अपना हिस्सा अपने आप ले लिया उधर ही, और मेरे को सिर्फ 50,000 ही दिए। तो ऐसी जो भावना जो है नहीं आना चाहिए कि दुख सुख किसमें भी जो है कार्य होता है नहीं होता है, हमको भगवान को ही समक्ष रखना है कि भगवान आपकी ही इच्छा थी कि ये कार्य इतना ऐसा होगा, अगर नहीं हुआ तो ये आपकी ही मर्जी है। अभी देखिए कहीं ऐसे उदाहरण है भौतिक जगत में, आपको मैं बताऊं, समय वैसे कम है, शॉर्ट में बताऊं आपको। अभी बीच में यहाँ पर ये 2 डिवोटी आए थे, वहां से कुवैत से आए थे भारतवर्ष शादी करने के लिए। अभी उनकी शादी होने वाली है, रास्ते में किसी मित्र के साथ कार में जा रहे थे और टायर पंक्चर हो गया, शादी होने वाली है, वेडिंग कार्ड जो है जेब में है, तो उसको बनाने सड़क पे बना रहे हैं और पीछे से आके एक गाड़ी में आके टक्कर मार दी, दोनों के दोनों। तो किस वक्त क्या घटना होती है और किस वक्त क्या होता है, तो हमें भगवान कृष्ण को, भगवान को सामने रखकर हर कार्य करना चाहिए। भगवान अगर ये कार्य नहीं हुआ है तो ये इसमें आपकी ही मर्जी है, और इसमें शायद होता है मेरी ही कुशलता है। तो ये अगर भावना रहेगी, राग और द्वेष से अलग होकर अगर कार्य करेंगे, उद्यम करेंगे, मेहनत करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो जरूर धन आएगा। भगवान बोलते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना से अर्जुन आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। सुकृत ने एक सुकृति जरूर किसने की होगी, धन आ जाएगा। और क्या होते हैं, आर्तदाद में जो तकलीफ में होते हैं तो भगवान मदद करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, प्योर डिवोटी, श्रीमद् भागवतम में देखते हैं भगवान प्रहलाद महाराज को कितनी यातनाएं दी गई थी हिरण्यकशिपु द्वारा, लेकिन हर पल पल पर जो है भगवान ने उसकी मदद करी, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो ये जो है कृष्ण भावना भावित रहते हुए हम अपने अपने जो आश्रम है, हमारा जो गृहस्थ आश्रम है, वैश्य है, तो उसमें जो अपना व्यापार करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन सचेत रहकर भगवान के समक्ष रख के तो जरूर जो कार्य होगा। Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, thank you so much, Prabhu. Thank you so much giving us such a nice answer, Prabhu. Because as a practically, Prabhu, कभी बहुत कुछ हमें डिवोशनल लाइफ में भी प्रभु बहुत कुछ मतलब ये सब चीजें सामने आती है प्रभु, तो मतलब हमें वो पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो योर बाय एक्सप्लेनेशन और जो आपने उदाहरण दिए प्रभु, उसके द्वारा बहुत मतलब इसमें क्लियरिटी मिला प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास भी काफी अच्छा रहा और प्रश्नोत्तर भी काफी अच्छे हुए। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं खाली यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे सरदेव प्रभु ने प्रश्न पूछा कि क्या करना चाहिए, तो एक तो है कि सबसे पहले हम लोग को
भगवान पे निर्भर रहना चाहिए कि भगवान ने जितना दिया है अपने कर्म से ज्यादा नहीं मिलेगा, हम लोग कितना भी प्रयास कर ले। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि अपने हम लोगों को किसी चीज के लिए प्रयास करने का जरूरत है, जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा। वी हैव टू डिपेंड ऑन लॉर्ड, और हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से सब होने वाला है। तो हम लोग को ओवर एंडीवर नहीं करना है। ये ओवर एंडीवर जो है ये हमारी भक्ति का नाश भी करता है। कभी हम लोग देखते हैं भक्त लोग जॉब मतलब ओवर टाइम करते हैं, डबल जॉब करते हैं, ट्रिपल जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए। बट वो कितना भी मतलब हम लोग अपना प्रयास कर ले, लेकिन जो हमारे तकदीर में है, हमारे डेस्टिनी में है, उतना ही मिलने वाला है। हाँ, हम लोग इच्छा कर सकते हैं भगवान से कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे दूसरे भक्त कर रहे हैं वैसे हमको भी करना है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम हमेशा देखते हैं वो गिलहरी का, वो हनुमान जी का सेवा जब उन्होंने सेतु बना रहे थे तो कितना बड़ा बड़ा वो पहाड़ उठा के डाल रहे थे, बड़े बड़े पत्थर, और वहीं पे जो गिलहरी थी, गिलहरी छोटे छोटे कण ऐसे छोटे छोटे पत्थर उठा के डाल रही थी। भगवान उससे भी प्रसन्न होता है। और वही हम लोग दूसरा जो पास टाइम है, जब भगवान वहां पे गए थे, हस्तिनापुर गए थे, तो वहां पे दुर्योधन ने उनको बड़ा महल दिया, बोला मैं आपको पंच पकवान वगैरह ये सब 56 भोग। लेकिन वो वहां पे न जाके भगवान विदुरानी जी के घर पे गए और वहां पे उन्होंने केला भी नहीं, केले का छिलका खाया, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सिर्फ जो है अच्छा इच्छा रखना है, हम लोग को डिजायर रखना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को ओवर एंडीवर नहीं करना है। ये ओवर एंडीवर जो अत्याहार जो है ये हमारी भक्ति का नाश करेगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। और जो भी मिल रहा है थोड़ा बहुत हम जितना सेवा कर रहे हैं, हो सकता है कोई लाखों दे रहा है, कोई 500 1000 भी दे रहा है, तो अपने अपने क्षमता के अनुसार जो दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान पता नहीं चल रहा है कि हो सकता है उसका क्षमता लाखों का है, लेकिन कोई 100 रुपया देता है, किसी का क्षमता नहीं है फिर भी वो ज्यादा दे रहा है। तो इट ऑल मतलब भगवान हमारे अंतःकरण को जानते हैं और उससे वो प्रसन्न होते हैं। हम जितने भाव से सेवा कर रहे हैं वो भगवान देखते हैं। सो डोंट नीड टू बी बॉदर्ड कि वो लाखों रुपया दे रहा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा, तो उससे हम लोग को चिंता नहीं करना। भक्ति में कभी भी हम लोग को कंपटीशन नहीं करना कि इसने ऐसा किया है तो मुझे भी ये करना है। हमको अपनी क्षमता अनुसार हम लोग को जो है अपना कार्य करते रहना चाहिए। सही बात है। तो ये एक पॉइंट ऐड करना था। प्रभु आप कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा। विश्वम्भर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु आवाज है ना मेरा उधर? जी हाँ, आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यस। ओके, थैंक यू। प्रभु मेरा एक इस श्लोक से संबंधित एक प्रश्न था, जो अभी 2 दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पर, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो जैसे प्रभु हमने जो लास्ट टाइम ये चर्चा हुई थी हमारी कि जो भगवान वापस से क्रिएशन करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट मिलती है। और यहाँ पर ये बताया गया है आज के सेकंड वाले श्लोक में पहली लाइन पैराग्राफ में कि ब्रह्मा जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे शुद्ध भक्त भी बताया गया है। और वहां पर और जो हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें ये था कि जब प्रलय होती है तो उस वक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो भगवान के धाम चले जाते हैं, और जब वापस से क्रिएशन होता है तो उसमें से जो सबसे शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति होता है उसको हम ब्रह्मा जी की पोस्ट देते हैं। राइट गोपीनाथ, वो इस तरीके से जो हमने सुना हुआ है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्तों का बता रखा है कि ब्रह्मा जी बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं। इसको थोड़ा सा कैसे समझें, अगर आप थोड़ा बता पाए तो। क्या गोपीनाथ प्रभु जी कुछ बताएंगे इस बारे में? या हरे कृष्णा। या प्रभु विश्वम्भर प्रभु, आपका ये शंका है कि कहीं पे ब्रह्मा जी को सत्वगुणी कहा गया और यहाँ पे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त कह रहे हैं शायद, राइट? हाँ प्रभु जी, मतलब
जिसे कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब वापस से क्रिएशन होता है तो जो जीव आत्माएं भगवान के महतत्व में रहती हैं शरीर के अंदर, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सतोगुणी आत्मा होती है उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट मिली जाती है। और कभी कभी अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो स्वयं भगवान भी उस पोस्ट पे बैठते हैं, ये हमने पहले सुना है। तो और उस वक्त जब प्रलय आती है तो उस वक्त जो सबसे शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो भगवान के धाम भेज दिया जाता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान और ब्रह्मा जी बहुत शुद्ध भक्त हैं। इसको हम थोड़ा कैसे समझें, मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी। अच्छा, नहीं मतलब आपका शंका क्या है मैं जानना चाह रहा था। मतलब उनको सत्वगुणी है और यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको शुद्ध भक्त कह रहे हैं, इसके लिए आपको मतलब ये शंका है? हाँ 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 प्रभु जी, यही है कि वो अगर शुद्ध भक्त हैं और अगर तो और सतोगुणी है, भाई जो फुल सतोगुणी से तभी उनको ब्रह्मा जी की पोस्ट मिली। अगर शुद्ध भक्त होते तो उनको डिपार्चर कर दिया जाता भगवान के धाम में। ओके, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु जी। मैं खाली प्रश्न समझने का प्रयास कर रहा था। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में शुद्ध भक्त नहीं आते। जैसे हम देखें श्रील प्रभुपाद जी, उनको कोई जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी वो आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, हमारे जितने आचार्य हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। तो हो सकता है कभी कभी जो प्रभु सारा जो हम लोग शास्त्र समझते हैं वो प्रभुपाद जी के माध्यम से ही समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि कभी कभी वो कहते हैं कि कोई सत्व गुण में रहता है तो उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त हैं। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि कभी कभी जब क्रिएशन तो मतलब कई करोड़ों क्रिएशन हो रही है और अलग अलग जगह पे हो रही है, तो कभी कभी जो है कोई जो सत्वगुणी है जो उस पोस्ट के लायक है वो वहाँ पे जो है उस पोजीशन पे बैठता है, और कभी कभी जो है कोई शुद्ध भक्त जो है वो है। और दूसरा अगर हम लोग देखें जैसे भगवान के संपर्क में आते ही जो है हमारा सारा क्या कहते हैं कलमश जो है हमारा जो कलुषित बुद्धि है वो सब ठीक हो जाता है। तो हम ऑटोमेटिकली फिर जैसे ब्रह्मा जी हैं उनको हम देखा हमने कि ब्रह्मा भगवान के संपर्क में आए और कैसे वो तुरंत उन्होंने ब्रह्म संहिता का रचना कर दिया। इट मीन्स वो बहुत अच्छे भक्त शुद्ध भक्त बने और उन्होंने फिर रचना किया, और फिर उनका जो कार्य दिया गया था कि उनका जो ड्यूटी था कि मुझे क्रिएशन करना है वो क्रिएशन में लग गए। तो दोनों भी जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट है कि इसमें ये सही है या ये सही है। दोनों अगर हम समझे तो दोनों भी किसी क्रिएशन में हो सकता है। कोई सत्वगुणी जो है सबसे उस ब्रह्मांड का सबसे सत्वगुणी व्यक्ति जाके बैठता है, और कहीं कहीं पे फिर जो है कोई शुद्ध भक्त बैठता है। और वो ब्रह्मा जी भी जो सत्वगुणी है वो भी जब भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान को देखते हैं, वो भी इतना तपस्या करते हैं कि भगवान उनको दर्शन देते हैं उनको, और फिर दर्शन देते ही उनको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, उनको सारा क्या बोलते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो उनको पूरा दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तो फिर ऑटोमेटिकली उनका सारा जो भी क्या कहते हैं वो सत्वगुण को पार कर लेते हैं वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गोपी मेलर प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे समझाया। जहाँ मेरे को जो पॉइंट था वो यहाँ ये क्लियर हुआ कि आपके इस स्टेटमेंट से कि जब क्रिएशन होता है तो उस वक्त सबसे सतोगुणी व्यक्ति को ढूंढा जाता है, उसको ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है, फिर वो तपस्या करता है, भगवान के संपर्क में आता है, तो वो और ज्यादा शुद्ध सतोगुण हो जाता है। भगवान के संपर्क में आने से फिर भगवान उसे ज्ञान देते हैं, फिर वो क्रिएशन करते हैं, और फिर वो अगली बार डिपार्चर हो जाता है यहाँ से। फिर अगली क्रिएशन में कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढा जाता है सतोगुणी, फिर वो भगवान के संपर्क में आते हैं। प्रभु राइट जो मैं समझाऊं? नहीं, इसका कोई रेफरेंस नहीं है ऐसा कि उसके बाद उनका डिपार्चर हो जाता है, वो हमको पता नहीं। मतलब वो ऐसा कहीं पे नोट नहीं किया गया है कि मतलब जैसे ब्रह्मा जी का क्रिएशन खत्म हो जाता है
तो उनको भेज दिया जाता है। हो सकता है उनके मतलब उनके भक्ति के ऊपर है, हो सकता है अगर उन्होंने अच्छी भक्ति किया है तो उनका डिपार्चर हो जाता है, या तो फिर जैसे शुद्ध भक्त है बोलता है कि हम जन्मनि जन्मनीश्वर, मुझे आपकी सेवा करनी है, तो ऐसे जो अगर मूड में है बोलता है मुझे सेवा करना है, तो फिर वो वापिस आके फिर सेवा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, हमारे सारे इस्कॉन के वैष्णव गुरु वृंद हैं जितने भी, उनको जरूरत नहीं, वो हमारे लिए आते हैं, वो हमारा उद्धार करने के लिए। तो वो बार बार हो सकता है, अगर ऐसा है तो वैसे भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही हो, मतलब मटेरियल कैलकुलेशन नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा करके, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मा है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, तो कहीं पे कुछ होगा कहीं पे कुछ होगा। हम लोग इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इसको। हरे कृष्णा। लेकिन इतना तो समझ सकते हैं प्रभु जी कि वो जो ब्रह्मा जी की पोस्ट पे जो जीवात्मा है वो भगवान के संपर्क में आने के बाद ही शुद्ध होती है। यस करेक्ट, क्योंकि वो उस लायक नहीं है, वो फिर वो धीरे जैसे वो हो सकता है पहले नरक में हो, नरक से फिर ऊपर के मध्य लोक में आया हो, पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से फिर प्रगति करते करते जन्म हर तप ऐसा करते करते फिर वो सत्यलोक में पहुंचा, और फिर वहां पे उसका जो पूर्ण शुद्धि हो गया होगा तो नेक्स्ट क्रिएशन में फिर उसको ब्रह्मा बना दिया जाए, वैसा भी है। या तो फिर कभी कभी कोई नहीं मिलता तो जैसे भगवान खुद बन जाते हैं। तो मतलब सिचुएशन ये है कि करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों और करोड़ों ब्रह्मा जी हैं, तो ऑल डिपेंड, जैसे बोल सकते हैं ना कि अभी करोड़ों भक्त है तो सबका एक ही गति नहीं होगा, तो वैसे ही है ये। ठीक है प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गोपी मनोहर प्रभु जी, आपकी वजह से हरे कृष्णा माता जी। आपकी वजह से मुझे बहुत आपका कितना धन्यवाद बोलूं मुझे पता नहीं, बहुत धन्यवाद और कोटि प्रणाम। जी का धन्यवाद माता जी। जी कौन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो 8वां श्लोक है ना, जो लास्ट ब्रेक आपने प्रभुपाद जी लिखे हैं, the devotees of the Lord who voluntarily take the responsibility of raising the foolish materialistic sense enjoyers are as confidential to the Lord as Lord Brahma। प्रभु जी इसका थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे प्रभु जी, समझाएंगे प्रभु जी? हरे कृष्ण। श्रीराम प्रभु जी। प्रभु मेरे को क्वेश्चन सुनने में बराबर नहीं आया आपने। हाँ नहीं, मुझे लगा ऐसा कि खाली मुझे लगा। प्रभु जी रिपीट कर सकते हैं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। जी कौन प्रभु? हाँ, the question can repeat by what the actually I didn't got it properly. या जी कौन प्रभु? कैन यू रिपीट? ये प्रभु जी 8th चैप्टर का जो लास्ट लाइन है, the devotees of the Lord who voluntarily take the responsibility of raising the foolish materialistic sense enjoyers are as confidential to the Lord as Lord Brahma। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कॉन्फिडेंशियल के बारे में बता रहे हैं वो खाली समझना था प्रभु जी। ये आज का जो श्लोक है उसके अंतर्गत है। ओके। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी, 8 नंबर का है उसका लास्ट लाइन है प्रभु। हाँ, ये 8वें श्लोक का लास्ट लाइन है, करेक्ट। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई ऐसे भगवत भक्त जो, ये हिंदी में ये ट्रांसलेशन है, ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। तो इसका यह स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जैसे कि ये क्लास में बताया गया कि भाई जो वैष्णवान जो है ना, जो वैष्णव होते हैं पर दुखी होते हैं,
जब वो देखते हैं कि भाई ये भोक्तितावादी लोग जो है इनसे अपने जो है जीवन को जो है ऐसे क्षणिक भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाकर अपने जीवन को जो बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार यानी कहानी किसी प्रकार से उन्हें जो है कृष्ण भावना भावित में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसका भार उठाने के लिए यानी कि प्रयत्न करते हैं। अभी हमारे कहीं डिवोटीज हैं, जैसे श्री प्रभुपाद स्वयं जो है कितना उन्होंने गए थे अमेरिका, यानी कि उनके गुरु के उपदेश, उनका जो गुरु का जो उनका उनको ये था आदेश कि भाई आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप अमेरिका जाकर जो है जो पाश्चात्य देश में जो है मनुष्य लोग जो हैं इतना अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वहां जाके आप कृष्ण भावना भावित प्रसार कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कितना यानी अपने ऊपर भार लेते हुए, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, वो जो है इसमें जहाज में बैठ कर गए और उन्हें जो है इस यात्रा के दौरान, अमेरिका की यात्रा के दौरान 2 बार हार्ट अटैक आया, फीवर आया, लेकिन इसके बावजूद भी इतना यानी कि प्रयत्न करते करते उन्होंने इस प्रयत्न को छोड़ा नहीं, ये भार अपने ऊपर लिया और अंततः ये पूरा विश्वास के साथ श्रीमद् भागवतम के कई जो है प्रतियां अपने साथ ले जाके वो अमेरिका पहुंचे। तो यानी कि रास्ते में कई बार उनको जो है सी फीवर हुआ, लेकिन वो जो है हमेशा कृष्ण को याद करते अपना कार्य कर रहे थे और वो जो एनर्जी, वो ताकत भगवान कृष्ण ही उन्हें दे रहे थे। तो श्री प्रभुपाद बोल रहे थे कि भाई कृष्णा, एज यू वांट मी टू डांस आई विल डांस, कि वो पूर्ण रूप से समर्पित किए हुए थे। इस तरह आप देखते हैं कि श्री प्रभुपाद अमेरिका जाने के बाद आज जो है हरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितने जो है पूरे दुनिया भर में मंदिर हैं, कितनी शाखाएं हैं। तो ये डिवोटीज जो हैं, श्री प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, वो ही जो है ब्रह्मा के समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। ये जो एक सिंपल उदाहरण है, ऐसे अनेक कई उदाहरण हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य जो है हमारा जो है ये श्री प्रभुपाद हैं, जो कि कितनी यानी कि 79 ईयर्स ओल्ड, जिनकी जो है 72 ईयर्स जो भी एज थी उनकी। इस एज में तो व्यक्ति जो है घर में बैठे जो है बुढ़ापे में बिस्तर पे आराम में, चाहे उनको आराम चाहिए, चाहे ठीक मुझे आराम चाहिए, उसमें इस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में वो गए हैं और पूरा भार जो है अपने गुरु के आदेश का जो है आदेश पालन करने के लिए अमेरिका गए हैं। और उन्हें जो है मनुष्य को जो यानी कि वैश्यावृत्ति गलत जो है तरीके से जो है जीवन व्यापन कर रहे थे, शराब, गांजा, चरस, उनको जो है उन्होंने जो है ब्राह्मण बना दिया। तो ये जो आप उदाहरण देखें, तो ये जो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, ये जो है ऐसे भगवत भक्त जो ये मूर्ख भौतिकतावादी, ये जो मूर्ख जो है वहां पर अपना जीवन जो है गंवा रहे थे शराब में, गांजे में, चरस में, वैश्यावृत्ति में, उनको जो है इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, कोई उनके ऊपर जोर नहीं है, अपने ऊपर लेते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। आपको एक आंसर समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर रूप से आपने समझा है। एक्चुअली वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियल था तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हुआ था प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये मेरे पास हिंदी में, मैं हिंदी में विशेषकर जो ज्यादा रुचि रखता हूँ, तो ये मैंने हिंदी में पढ़ा था। तो आई होप दैट प्रभु यू अंडरस्टैंड द आंसर। Yes, Prabhuji, we got the chance to hear the glorification of Srila Prabhupada also. Thank you so much, Yes, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप आते रहिए, अपना संग देते रहिए प्रभु। हरे कृष्णा। तो रुकते हैं, अगर और किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी नहीं है तो विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमित प्रभु, यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटी सी जिज्ञासा थी। प्रभु जी, अभी हम लोग धन के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी मैंने कुछ टेम्पल में ऑब्जर्व किया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ हम लोग लाइन लगाते हैं टेम्पल में दर्शन के लिए, वहाँ पे कुछ टेम्पल के लोग खड़े रहते हैं
और कुछ धन की डिमांड करेंगे, अगर आप दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट दर्शन करा देंगे या फिर आपको दूसरे लाइन से डायरेक्ट एंट्री करा देंगे। धन को कहीं ना कहीं तो प्रायोरिटाइज हम लोग ही कर रहे हैं ना प्रभु जी, ये कल्चर तो हम लोग ही ला रहे हैं, तो इसको कैसे देखना चाहिए प्रभु जी? ये आप मतलब ये किसी सामान्य मंदिरों की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो दर्शन के लिए व्यक्ति कुछ नहीं प्रभु जी, मैं थोड़े अभी मैं लास्ट वृंदावन गया था फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी मैंने बांके बिहारी टेम्पल और राधा रानी टेम्पल में भी ये कल्चर देखा प्रभु जी। हाँ, तो ये तो प्रभु जी एक तरह से अनियमितता है, क्योंकि आप देखें ना, ये जैसे हम ये देखते हैं कि भाई संसार दावानल है, ये तो कृष्ण भावना भावित जो हमारा जो ज्ञान है उसके अंदर हम देखते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर, इसके अंदर अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो धन प्राप्ति, अभी जैसे कि उसने ये कार्य किया है, जो व्यक्ति जो है दर्शन देने के लिए धन लेता है या क्या, और जो दर्शन के लिए इच्छुक है वो भी धन देता है, ऐसा कुछ, तो वो दोनों आपस में जो है ये तालमेल करके ये कार्य करते हैं, तो ये वैसे तो अनियमितता है, देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उनको भगवान को वो सर्वत्र देखते हैं। हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान के जो भक्त हैं ना, किसी मंदिर विशेष में ही भगवान को, जो शुद्ध भक्तों की बात कर रहा हूँ, कि भाई मैं वहां जाके दर्शन करूंगा, भगवान से मेरे सामने अच्छा विग्रह है भगवान का। जैसे श्री प्रभुपाद हमारे जो आचार्य हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई उग्र कर्म नहीं करना है, उग्र कर्म ने तो वो जो है शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में उस व्यक्ति को वो धनराशि नहीं देगा, तो उसके लिए फिर वो भी जो है उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्त लोग जो है ना कभी भी इसका कार्य नहीं करेंगे। और ये जो अनियमितता है, इस अनियमितता को जो वहाँ के जो संचालन करता है या जो प्रबंध करता है उनको रोकना चाहिए। पर वैसे भी जो है भगवान के भक्त जो है, भगवान के दर्शन जो मंदिर है उसकी पीढ़ी पे बैठ के भी भगवान का जो है, भगवान ये स्थिति है, मुझे आप सहायता कीजिए। तो ये तो एक चीज ये है कि भाई विश्वास और श्रद्धा भगवान के प्रति, तो भगवान का भक्त जो है हर कण कण में जो भगवान को देखता है, और उसके लिए ये उसको चेष्टा नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे को, क्योंकि देखिए ना जो भी वहां पर सेवाधारी हैं क्या, अगर वो धन के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं तो इनमें वास्तविक भक्ति नहीं हुई है, शुद्ध भक्ति नहीं हुई। अभी श्रीमद् भागवती कथा है, अभी देखिए अभी श्रीमद् भागवती कथा जो है कहीं जगह पर लोग जो है बड़े बड़े जो पाखंडी मेगा कथा जो है वक्ता हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हम भागवत कथा करें, मैं इतने पैसे लूंगा, इतने पैसे लूंगा। तो वो भक्ति जो श्रोता हैं उनको भगवान की भक्ति तो के विषय में तो ज्यादा वो उनको प्रयास नहीं है, वो धन प्राप्ति का है। तो ये अनैतिक है, नीति नहीं है, अनीति है, अनीति है नीति नहीं। इनको इन चार शब्दों में कहा जा सकता है कि भाई नीति नहीं यह अनीति है, अनीति है यह नीति नहीं। जो वहां के प्रबंधक करता है ये जो है अनियमितताओं को, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेगुलरिटीज। इन जो है इरेगुलरिटीज को जो हटाना चाहिए। और जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा भगवान के क्या बोलते हैं स्मरण में, शरणम स्मरणम कीर्तनम विष्णु, उसमें प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ये जो प्रथा है ये कहीं पे भी इस्कॉन के मंदिर में ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कि ये लाइन में जाओगे तो फ्री वाली है और ये लाइन में जाओगे तो इतना पैसा दोगे तो आगे जाएंगे। तो ये जो है एक चीज इस्कॉन के इसमें नहीं है।
और जो दूसरे मंदिरों में भी है, तो उसको हम लोग को ऐसे देखना चाहिए, उसको दोष नहीं देखना चाहिए उसमें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। क्योंकि हर मंदिर का चलाने के लिए, अभी जैसे अगर तिरुपति बालाजी देख ले, कहीं मतलब लाखों लाखों रुपए लगते होंगे। अगर जब कोई भक्त आ रहा है लेकिन वहां पे कुछ दान ही नहीं दे रहा है तो कैसे होगा? तो ये मंदिर फिर ऐसा कुछ भगवान का, और ऐसा नहीं है कि ये जो लक्ष्मी आता है ये लोग अपने पॉकेट में डालते हैं। ये सारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है बराबर उसके हुंडी में जाता है और वो भगवान की सेवा में यूज होता है। तो ये सब भगवान के लिए फंड रेज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ये जो पीछे मंदिर के जो एडमिन में होते हैं उनको पता होता है। तो ये तरीका होता है कि कैसे, चलो भक्त लोग, मतलब हम लोग कई बार देखते हैं कितने भक्त लोग जो हैं वो ऐसे ही जाते हैं, फ्री में खिचड़ी खाते हैं, लेकिन मतलब वर्षों से जा रहे हैं, लेकिन कभी एक बार उनके मन में नहीं आता ना थोड़ा सा कुछ दान दे दूं, कुछ दक्षिणा दे दूं। तो ऐसे प्रकार के भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो खुद अपने मन से, इच्छा से हर महीना जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन मंदिर तो चलाना है। हम उनके ऐसे मेंटालिटी वालों के लिए नहीं रुक सकते। तो ये लोग फिर अपना कुछ डिवाइस करते हैं, चलो ठीक है ये करेंगे तो थोड़ा सा लक्ष्मी उत्पन्न होगा तो हम भगवान के लिए। अभी जैसे इस्कॉन में देखें तो इस्कॉन में लाखों लाखों प्लेट फ्री खिचड़ी प्रसाद डेली बंटता है और लोग जाते हैं वहां पे, प्रसाद पाते हैं, चले जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि ये लक्ष्मी कहाँ से आ रहा है। बट हर भक्त के जो टेम्पल जो है, उनके जो मैनेजमेंट है, उनको ये जनरेट करना पड़ता है। वो ये नहीं बोल सकते हमारे पास लक्ष्मी नहीं है तो हम लोग ये सेवा नहीं करेंगे। फूड फॉर लाइफ है या दूसरा जो चीज है, हर चीज जो है उसको एक साइकिल जो है वो चलाते रहना है। और इसकी वजह से ये सब ऐसा होता है। तो इसको मैं बोलूँगा, इसको ऐसा दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए। इट्स जस्ट एन वे ऑफ जनरेटिंग मनी फॉर द टेम्पल। और मैं फिर से वही बोलूँगा कि ये जो है, ये जैसे चाहे बांके बिहारी हो, कहीं पे भी हो, वो ऐसा नहीं है कि या तिरुपति बालाजी हो, किसी के पॉकेट में जा रहा है। ये किसी पर्सनल आदमी के, व्यक्ति के इसमें नहीं जाता। ये प्रॉपर जो ट्रस्ट होता है उसके अकाउंट में जाता है और वो फिर वापस से भगवान की सेवा के लिए यूज होता है। हरे कृष्णा। हाँ, ये एकदम सही बात है। क्योंकि जैसे अभी भक्ति फंड होता है, भाई भक्ति के लिए फंड भी होता है जिसमें श्रद्धालु अपने हिसाब से जो उसकी श्रद्धा साथ दे सकता है। और वो जो है भगवान कृष्णा कॉन्शियस में भी उसको यूज किया जाता है। भगवान के आभूषण हैं, भगवान के वस्त्र हैं, भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, ये जो है एक अलग मतलब है। तो वो भी उसमें जो है धन देना कोई, इसमें कोई अपराध नहीं है। करेक्ट यही तो, इसको दोष के रूप में ही देखना चाहिए। हम लोग का 100 रुपया एक्स्ट्रा चला जाता है वो एक लाइन के लिए, तो वो कितना बुरा लगता है। लेकिन मंदिर का लाखों लाखों रुपया जो है वो ऐसी सेवाओं में जा रहा है, तो वो कहाँ से आएगा? वो हाउ इट इज गोइंग टू जनरेट? सो दे डिवाइस दिस काइंड ऑफ समथिंग जहाँ से भगवान के लिए लक्ष्मी आता रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, thank you so much. Yes प्रभु जी, thank you so much प्रभु जी। ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी वजह से बहुत अच्छा इस श्लोक का मंथन हुआ, बहुत अच्छा चर्चा हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम श्याम प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था, वंडरफुल एस यूजुअल। जैसे लगता था दुबई में बैठ के जैसे आपने बताता था